हरारे इस्लाम कायम थी। ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने अताउल्लाह शाह बुखारी को तराशा, जिन्होंने अताउल्लाह शाह बुखारी को तैयार किया, जिन्होंने अताउल्लाह शाह बुखारी को इस मनसब पे खड़ा किया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ये वो अजीम इंसान है कि जिन्होंने अताउल्लाह शाह बुखारी को बतौर अमीर शरीयत अपना मुर्शिद, अपना सरवरा, अपना पीर, अपना कायद, अपना अमीर मुकर्रर किया। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त निकाला और जिंदगी में 1 घंटा ही क्यों ना आक़ाए करीम की खत्म नबूवत के दिफा के लिए सर्फ कर दिया। अल्लामा अनवर शाह ने फरमाया कि वो अपने आप को मामूली न समझे, ये इतना बुलंदतर है कि रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से महरूम नहीं रहेगा। कैसा अजीम इनाम, कैसा अजीम तमगा, कैसा अजीम इनाम इस बात पर कि रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और उसका दिफा करें। तो हज़रात मोहतरम, इससे भी अगली बात फरमाई अल्लामा अनवर शाह साहब ने, और वो क्या बात फरमाई? फरमाया कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा न कर सके, आक़ाए करीम का दुश्मन आपकी चादर ख़त्म नबूवत को तार तार करता रहा, उस पर हमला आवर होता रहा, उस चादर ख़त्म नबूवत को दागदार करने की कोशिश करता रहा, ख़त्म नबूवत के मनसब पर हमला आवर होकर जनाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाता रहा, तकलीफ में मुब्तला करता रहा, और उम्मती आक़ाए करीम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ रहा था, मगर रसूलुल्लाह की तौहीन होती रही, रसूलुल्लाह की चादर ख़त्म नबूवत को तार तार किया जाता रहा, और उससे वो टस से मस न हुआ, कानों पे जू तक न रिंगी और खामोश रहा। फरमाया अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह ने कि याद रखो कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की ये खिदमत न कर सके तो गली में फिरने टुरने वाला, चलने फिरने वाला कुत्ता हमसे बेहतर होगा। फिर हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत तो तब है कि जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए, आपका नाम लेते हुए आपकी ज़ात पर फिदा हो जाए। हमारे सामने तारीख की कई मिसालें मौजूद हैं। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी, और कौन से सहाबी जिन्हें पहला सहाबी कहा गया, जिन्हें अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया अबी बकर सिद्दीक़ कहा गया। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शिकायत पहुंचती है। एक बूढ़ा लड़खड़ाते हुए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर कहता है, क्या मोहम्मद,
कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त ने आज मुझे थप्पड़ मारे हैं। बुलाया गया अबू बकर को अदालत नबूवत में, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा। पूछा गया, अबू बकर, आपके वालिद अबू कहाफा आए और शिकायत लगा रहे थे कि आपने इन्हें थप्पड़ मारे हैं। अबू बकर अदब नबवी में सर झुकाते हुए अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे हाथ में तलवार होती ना तो फिर मैं थप्पड़ न मारता, फिर मैं इनका सर तन से जुदा कर देता। फरमाया कि इस कदर गुस्सा, इस कदर तैश। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप जरूर है, मगर इनकी जबान से आपकी जात के मुताल्लिक कुछ नाज़ेबा कलिमात अदा हो गए। मुसलमान अभी तक नहीं हुए थे जनाब अबी कहाफा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका दीवाना हूं, परवाना हूं, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं आपकी तौहीन। या रसूलुल्लाह, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने ये मामला कर दिया। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा। अबू बकर ने जवाब दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि या रसूलुल्लाह, अगर हाथ में तलवार होती तो गर्दन तन से जुदा कर देता, इसलिए कि आपकी जात, आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी शान तमाम तर रिश्तों से बाला है। सारे रिश्ते कुर्बान हैं आपकी जात पर। आप ही तो हैं कि हमें ये इज्जत मिली है। आप ही तो हैं कि अबू बकर ही नहीं रहा, सिद्दीक बन गया। तो हज़रात मोहतरम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला है। ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, ये ज़ाते नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। और फरमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा करता है, वो डायरेक्ट अल्लाह के हबीब की जात का दिफा करता है। वो अल्लाह के हबीब की जात का चौकीदार होता है। और जिसको चौकीदारी मोहम्मद अता हो जाए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की पहरेदारी मिल जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का गुलाम बन जाए, कायनात में उससे आला फिर कोई नहीं होता। और इस चौकीदारी पे मिलता क्या है? आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि यमन के इलाके में एक शख्स, अस्वद अंसी उसका नाम है, उसने नबूवत का दावा कर दिया। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को जमा किया। आका के दीवाने परवाने वो कैसे लोग थे कि जो इशारा-ए अबरू पे मरने और मिटने वाले थे। कायनात में मेरे नबी के गुलामों जैसा, मेरे नबी के दीवानों और परवानों जैसा और कोई नहीं है।
और ये जमात कौन सी जमात है? हजरात सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान। न उनसे पहले कोई इस दर्जे पर पहुंचा, न उनके बाद कोई इस दर्जे पर क़यामत तक पहुंच सकता है। ये जो मेरे नबी के गुलामों, परवानों, दीवानों की जमात है ना, सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान की, कायनात में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे, आंखों के इशारे, अबरू के इशारे पर मरने और मिटने वाले लोग थे। और फिर ऐसे ही तो नहीं, अल्लाह ने कुरान हकीम की 1234 आयात के अंदर उनकी मदा सराई की है। अल्लाह के हबीब को इत्तला हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यमन के इलाके में एक शख्स नबूवत का दावा कर रहा है। असवद अंसी उसका नाम है, और उसने बड़ा जमगठा इकट्ठा कर लिया है, लोगों को जमा कर लिया है। इस बात के लिए जमा किया है कि लोग मुझे अल-अयाज़ु बिल्लाह नबी और रसूल तस्लीम करें। आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर इंतहाई नागवार गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है कि जो इस मलऊन और बदबख्त का सर तन से जुदा करके मुझे इस बात की खुशखबरी दे। हज़रात मोहतरम, ये फिदाकाराने नबूवत फिर ऐसा मौका तलाश करने वाले थे। एक सहाबी है जनाब सैयदना फिरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदा फिरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये ऐलान सुना कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस मलऊन का सर तन से जुदा करेगा, मुझे इस बात की खबर मिलेगी, मैं उसको जन्नती होने की बशारत दे रहा हूं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम असवद अंसी के दर पे हो गया। मुख्तलिफ हीलों बहानों से पहुंच गया सैयदना फिरोज देलमी उसके महल में। और रात के एक पहर जब वो खूब नशे की हालत में था, अपने शयातीन के जमगठे में था, अल्लाह के इस वली और रसूलुल्लाह के इस गुलाम को अल्लाह ने जुर्रत और ताकत अता की। और जनाब सैयदना फिरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असवद अंसी पर वार किया, और वो वार ऐसा कारगर साबित हुआ कि असवद अंसी वासले जहन्नम हो गया। जनाब सैयदना फिरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके महल से बाहर निकलते हैं, और इधर जिब्राइल अमीन जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशारत लेकर अल्लाह की तरफ से आवारिद होते हैं। आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद बीमारी के
सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान के सामने एक ऐलान फरमाते हैं, और वो ऐलान क़यामत की सुबह तक रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का जो भी पहरेदार है, जो भी अल्लाह के हबीब की चौकीदारी करने वाला, खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला है, उस पर सादिक आता है। आका करीम फरमा रहे हैं, फाज़ा फिरोज, फाज़ा फिरोज, फाज़ा फिरोज। है मेरे सहाबा सुनो, फिरोज कामयाब हो गया, फिरोज कामयाब हो गया, फिरोज कामयाब हो गया। सियर उस सहाबा में लिखा है कि सहाबा आपस में चेमे गोइयां करना शुरू हो गए, सवाल जवाब। भाई क्या हुआ? राज़दारे रसूल, सुसरे रसूल, पहले सहाबी, खलीफे अव्वलो बिला फस्ल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तफसील पूछते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान फरमाई, और जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मजमई सहाबा में ऐलान किया कि मेरे नबी के सहाबा सुनो, नबी के दुश्मन असवद अंसी को फिरोज दिलमी ने वासले जहन्नम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को खुश कर दिया। आका करीम ने जुमले क्या फरमाए? फाज़ा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। कामयाब क्यों हुआ? कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का पहरा दिया उसने, दिफा किया उसने। तो हज़रात मोहतरम, हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। जिंदगी के आखिरी अय्याम में लाहौर जामिया अशरफिया में हजरत ने एक दर्स दिया खत्म नबूवत के हवाले से। बीमारी के दिन थे, तो यही रवायत और यही वाकया बयान करके फरमाया कि तलबा सुनो, हम आमाल के मुआमले में बड़े कमजोर हैं, टूटे फूटे अमल करते रहेंगे, मगर ये जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के दिफा वाला अमल है, इसके मुआमले में हमें यकीन है कि ये काम कर लिया तो रोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर शर्मिंदगी नहीं होगी। फरमाया कि जैसे सैयदना फिरोज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आक़ाए करीम ने कामयाबी का परवाना दिया, ऐसे ही रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के दिफा करने वाले हर मुजाहिद खत्म नबूवत के लिए कामयाबी का परवाना। तो हज़रात मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के दिफा के लिए हम जिस जमात के साथ मुंसलिक हैं, इस जमात के बानी ने अपनी जिंदगी की एक लाजवाब तकरीर जो रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक में, लियाकत बाग के अंदर की थी, और उसी के चंद अल्फाज वो महफूज हैं आज भी। फरमाया था कि जब भी कोई बदबख्त रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर हमला करने की कोशिश करेगा, जी हमला करने की कोशिश करेगा, फरमाया था कि सुन्नत सिद्दीक़ अकबर जिंदा की जाएगी। ये अल्फाज कहने वाला वो शख्स था कि जिसने सुन्नत सिद्दीकी को अदा करते हुए, सुन्नत सिद्दीकी पर अमल पैरा होते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आधी जिंदगी रेल में गुजार दी, आधी जेल में गुजार दी। ये वही शख्स था
कि जिसने अपनों परायों के संग बर्दाश्त किए, अपनों परायों की बातें और ताने बर्दाश्त किए, मगर सुन्नते सिद्दीकी अदा करने से वो शख्स पीछे ना हटा। उसे कहते हैं अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला अलैह। तो हज़रात मोहतरम, हम उसी काफिले के अदना सिपाही हैं। हम यहाँ उसी काफिले के अदना सिपाहियों में अपना नाम लिखवाने के लिए मौजूद हैं, अपने आप को तैयार करने के लिए मौजूद हैं। इतना लंबा सफर करके, इतनी सफर की सुऊबतें बर्दाश्त करके एक ऐसी जगह आ मौजूद हुए जहां 70 से 80 हजार की आबादी कुफ्फार की है, जहां मुसलमान अपना घर नहीं बना सकता, जहां मुसलमान सरेआम उस शहर के अंदर अपना कारोबार नहीं कर सकता, दुकान नहीं बना सकता, जहां ढूंढने में किसी सरकारी जगह के बगैर किसी मुसलमान की कोई रेड़ी नजर नहीं आती, जहां कुफर दनाता फिर रहा है, जहां कुफर की मशीनें चल रही हैं और मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए सुबह शाम मेहनतें की जा रही हैं, जहां मुसलमानों के खिलाफ साजिशें घड़ी जाती हैं, जहां मुसलमानों को आपस में लड़ाने के ताने बाने बुने जाते हैं, जहां मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए कदम कदम पे राहज़न मौजूद हैं, उस शहर में हम आए हैं। इस शहर में आखिर आकर हमें ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और ख़त्म नबूवत के नाम पर नारे लगाने और ख़त्म नबूवत के नाम पर इज्तिमा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो हज़रात मोहतरम, यहाँ ये दो बातें बतौर सबक के आप हजरात ने याद रखनी है और अपने अपने इलाकों में जाकर जब यहाँ से फारिग होके जाएंगे तो सोचने के बाद इस बात पे जरूर आपने फैसला करना है कि क्या इस काफिले में हमें मुस्तकिल शरीक रहना चाहिए या नहीं। एक बात, ये हमारे ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर के बाद जो आबादी है, इस आबादी के अंदर वो लोग हर वक्त सर जोड़े बैठे हैं, दिन रात सर जोड़े बैठे हैं कि ये जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने के बाद जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तस्लीम करते हैं, किस तरह इनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी से निकाल कर मिर्जा का गुलाम, कादियानी का गुलाम बनाया। और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, यहां की कोई सुबह कोई शाम ऐसी नहीं है कि इर्द गिर्द की गिरदो नवा की बस्तियों में डोरे डालने की कोई कोशिश न की जाती हो।
शाम को बैठते हैं, और बैठने के बाद पूरे दिन की कारगुजारी और कार्रवाई सामने रखते हैं कि आज कितने अलायादु बिल्लाह मुसलमानों के ईमानों पर डाका डाला है, आज कितने मुसलमानों को बरगलाया है, आज कितने मुसलमानों के दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत और खत्म नबूवत के मुताल्लिक शक और शुबा डाला है। हज़रात मोहतरम, हर रोज नए प्लान के साथ, हर रोज नई सोच और नई फिक्र के साथ शाम को मुहासबा करते हैं, मुवाजना करते हैं और सुबह का टारगेट लेकर फिर निकल पड़ते हैं। और ये भी याद रखें कि जहां जहां उनकी कारस्तानियां पहुंचती हैं, जहां जहां वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, मौलाना मोहम्मद मुगीरा दामद बरकातुहुल आलिया और मुबल्लिगीन अहरार उनकी पूरी पूरी खबर रखते हुए पीछे पीछे पहुंचते हैं। और कहीं भी मुसलमानों को गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो ये अल्लाह के हबीब के शेर और ख़त्म नबूवत के सिपाही वहां पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी साजिशों को नाकाम बनाते हैं। तो ये फिक्र पैदा करनी है अपने अंदर कि यहां जो सोच और जो फिक्र की जा रही है वो ये की जा रही है कि किस तरह पाकिस्तान में कादियानियत का फरोग हो, किस तरह पाकिस्तान में कादियानियों को प्रोमोट किया जाए, किस तरह पाकिस्तान में कादियानियों को कलीदी ओहदों पर भेजा जाए। हजरात मोहतरम, यहाँ के अहवाल और इर्तिदादी सरगर्मियां इस कदर खतरनाक हैं कि हम आंखें बंद करके अगर गफलत की नींद सोए रहे तो बड़ा मुश्किल है ये लफ्ज कि हमारी नस्लों का ईमान बच सके। किस तरह कादियानी इर्तिदादी सरगर्मियां यहाँ आज भी अल्लाह के फजल से इसी रबवा चनाब नगर से हमारे कई नो मुस्लिमीन साथी यहाँ मौजूद हैं और तकरीबन हर महीने हम एक नो मुस्लिमीन का जोड़ रखते हैं। पिछले 1.5 महीना पहले जो हमारा यहाँ नो मुस्लिमीन का जोड़ था उसमें तकरीबन 150 नो मुस्लिम साथी चनाब नगर और गिरदो नवा के जमा थे जिन्होंने कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल किया है। और कई ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की दौलत से माला माल होने के बाद तबलीगी सरगर्मियों में मसरूफ होकर कादियानियों को इस्लाम की दावत देने में मसरूफ है। तो यहाँ का हमारा ये इज्तिमा और यहाँ हमारा आना ये इस हवाले से इंतहाई अहम है कि यहाँ के हालात से हम बाखबर होकर अपनी जिम्मेदारी को पहचान सकें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हजरात मोहतरम, मजलिस अहरार इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों महाजों पर भरपूर काम में मसरूफ है। कादियानियों को इस्लाम की दावत देने का महाज तो ये ऐसा महाज है कि इस महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन अहरार मुबल्लिगीन खत्म नबूवत सुबह शाम मसरूफ रहते हैं और
दूसरा महाज है कादियानियों की इर्तिदादी सरगर्मियों से मुसलमानों को बचाना। तो इसके लिए भी मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ रहते हैं। ये बातें बतलाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि कुछ हमें भी फिक्र पैदा हो। इंशाअल्लाह असर की नमाज के बाद हमारे नौ मुस्लिम साथी आपके सामने होंगे यहाँ, और उनसे आप कबूल इस्लाम के मुतालिक सवालात कर सकेंगे, कादियानी इर्तिदादी सरगर्मियों के मुतालिक सवालात कर सकेंगे। तो ये मौका गनीमत है कि हम अपने आप को तैयार करें और अपने अपने इलाकों में जाकर अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए काम करें। अभी मैं कई सारे वाक़यात या कई सारी इस हवाले से गुफ्तगू को छोड़ रहा हूँ कि हज़रत कायद अहरार मौलाना सैयद मोहम्मद कफ़ील शाह साहब बुखारी तशरीफ़ ला रहे हैं और वो आप हज़रात से माहवे गुफ्तगू होंगे। ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। तो दो बातें मैंने अर्ज की कि एक बात कि कादियानियों के मामले में तबलीगी खिदमात मजलिस अहरार सर अंजाम दे रही है, और ये तबलीगी खिदमात इस कदर मुअस्सिर हैं। साथी आगे आगे आ जाए, हज़रत शाह जी आ रहे हैं, आगे आगे आ जाए। पीछे बैठे हुए साथी आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए, जुट के बैठे ना, आगे आ जाए, ऊपर से नीचे आ जाए भाई, अब नीचे आ जाए। इस कदर मुअस्सिर हो रही हैं ये मेहनत और ये तरतीब कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ दावती काम सर अंजाम दिया जाता है, या जहाँ जहाँ किसी मुसलमान को किसी कादियानी की तरफ से कोई शक और शुबे में मुब्तला किया जाता है, वहाँ हमारे मुबल्लिगीन पहुँचकर उनसे गुफ्तगू करते हैं, और गुफ्तगू भी मेयारी अंदाज से, माज किस्सों कहानियों से नहीं, ताक़ीकी गुफ्तगू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई ऐसा केस होता है अल्लाह अपना फजल फरमाते हैं, और महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएं, वो फल अल्लाह हमें अता कर देता है। ये दिसंबर में अल्लाह के फजल से कोई 35 के करीब कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। ये सिर्फ दिसंबर के महीने में। ऐसे ही पिछले महीनों की भी ऐसी ही कारगुजारियां हैं। तो भाई इस दावती काम को हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर हाल में सर अंजाम देना है। तो भाई अपने अपने इलाकों में मजलिस अहरार इस्लाम की यूनिटों को कायम करना है। मुबल्लिगीन जिस इलाके में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मुबल्लिगीन जमात के नहीं हैं, जमात से मुतालबा करके जमात के मुबल्लिगीन को अपने इलाके में कम अज कम 3 दिन के लिए बुलवा लें। जमात खुद से उनके अखराजात बर्दाश्त करती है, बुलवा लें, इलाके में दुरूद से ख़त्म नबूवत का एहतमाम करें, गुफ्तगू करवाएं, और जहाँ कायदियानी वायरस मौजूद हो वहाँ जमात के मुबल्लिगीन की मजबूत टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें आप दावत दें, वो वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह उस मरीज़ को ज़रूर शिफा याब फरमाएंगे। तो आप इस हवाले से जमात का ताउन करेंगे। जज़ाकल्लाहुल करीम। आप भी साथ आगे आगे आ जाए साथी, आप भी ये साथी आगे आ जाए, करीब आ जाए। हजरत कायद अहरार तशरीफ़ फरमा हैं, आप हजरात से मुखातिब होते हैं।
हज़रत कायद हरार मौलाना सैयद मोहम्मद कफ़ील शाह साहब बुखारी।